जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजया एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा से आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, विजया एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और व्रत की पारणा का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस विधि से विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है, इस दिन भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, सब व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि विजया एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो विजया एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप विजया एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। विजया एकादशी के व्रत की पारणा की दूसरी विधि के अनुसार आप 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पारणा कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि रहते हुए व्रत की पारणा करनी है और द्वादशी तिथि इस दिन दोपहर 12:47 पर समाप्त हो रही है। तो दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं। किसी भी विधि से आप एकादशी व्रत की पारणा कर सकते हैं, अर्थात विजया एकादशी के व्रत को खोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि विजया एकादशी के दिन भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो विजया एकादशी के दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, भगवान श्री सीताराम जी का पूजन कीजिए और साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन हर एकादशी व्रत के दिन किया जाता है। अब अगली बात आती है कि विजया एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने विजया एकादशी का व्रत रखना है उन्हें यह चाहिए कि एकादशी तिथि अर्थात विजया एकादशी व्रत के दिन सुबह 24 फरवरी दिन सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल मिलाने से गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय, नहाते समय गंगा माँ के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री सिया राम भगवान जी का, तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजा में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। मन पूजा के समय केवल पूजा में ही होना चाहिए। संसार की बातों को याद उस समय नहीं रखना चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है। आप सुबह चाहें तो भगवान को दूध और फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान को जब आपने भोग लगा लिया उसके बाद आप चाहें तो श्रीमद् भागवत कथा पढ़ सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। सुबह भगवान जी की पूजा के समय आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भगवान के किसी भी अन्य मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जिस मंत्र के ऊपर आपकी पूरी श्रद्धा हो। भगवान का जो मंत्र आपको प्यारा लगता है या भगवान का जो नाम आपको सबसे प्यारा लगता है, भगवान के उसी नाम का, उसी मंत्र का जाप कीजिए। आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। सुबह भगवान जी की पूजा के बाद आपने विजया एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या इसे आप सुन भी सकते हैं। कुछ लोग सायंकाल में कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन वैसे सुबह आप कथा पढ़ें या सुने तो उसका ज़्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों के पास सुबह इतना समय नहीं होता, क्योंकि आजकल के समय में काफ़ी लोग नौकरी करते हैं, काफ़ी ऐसा व्यापार करते हैं जिसके हिसाब से उन्हें सुबह कथा पढ़ने या सुनने का अवसर नहीं मिलता, या किसी और कारण से सुबह कथा नहीं पढ़ सकते। वो कथा आप शाम को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन कथा पढ़ना या सुनना जरूरी है। तो सुबह आपने भगवान जी का पूजन कर लिया, आपने भगवान की कथा सुन ली या उसे आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपने भगवान को भोग भी लगा दिया। अब उसके बाद बात आती है कि आपने फिर भगवान की आरती करनी है। भगवान की आरती सबसे अंत में की जाती है। तो अब अगली बात आती है कि आपने सुबह जो भगवान को दूध और फल का भोग अगर लगाया है, तो अब उसे भगवान जी की आरती के बाद आप उस दूध और फल के प्रसाद को ले लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, इससे भगवान की कृपा मिलती है। अगली बात, विजय एकादशी व्रत के दिन आपने सारा दिन भगवान को जैसे भी हो सके याद रखना है। भगवान के नामों का जाप कीजिए। भगवान के किसी भी मंत्र का आप जाप मन में या मुंह से बोलकर करते रहिए। जितना जाप आप अधिक करेंगे, उतना भगवान की अधिक कृपा मिलेगी। अगली बात, विजय एकादशी व्रत के दिन अगर आप भोजन करना चाहते हैं, तो एकादशी के व्रत वाला भोजन आप एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, आप जूस भी पी सकते हैं। लेकिन कोई भी जूस आपने बाजार से लेकर नहीं पीना है। घर में आप जूस निकाल कर पी सकते हैं, लेकिन बाजार वाला जूस कभी भी भूल कर भी एकादशी व्रत के दिन नहीं पीना चाहिए। और वैसे भी आपको ये भी बता दें कि एकादशी के व्रत में किसी भी कोल्ड ड्रिंक को पीना सख्त मना होता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि एकादशी के व्रत के दिन किस चीज का भोजन किया जा सकता है, तो इसमें आप सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, आप सामक के चावल बनाकर खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं, आप सामक के चावलों की खीर बनाकर खा सकते हैं, आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने और आलू की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। अगली बात आती है कि इस दिन कौन सा नमक प्रयोग किया जाता है, तो इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, साधारण सफेद नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसके बारे में हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, आप किसी भी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल घर में हम सफेद नमक खाते हैं, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि सफेद नमक का प्रयोग व्रत वाले दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप साधारण सफेद नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, आप किसी भी नमक का प्रयोग कर रहे हो तो एकादशी के व्रत के दिन वाला वो नमक अलग ही होना चाहिए। जो आप रोज नमक प्रयोग करते हैं, उस डिब्बे में से आप उस नमक का प्रयोग मत करें। व्रत वाला नमक, उसके लिए अलग डिब्बी या डिब्बा लगा होना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुद्ध हाथ नहीं लग सके। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगली बात, कुछ लोग एकादशी व्रत के दिन चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि वो कभी चाय पीते ही नहीं हैं, तो वो उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे आप चाहें तो एकादशी व्रत के दिन आप दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। चाय पीना वैसे मना नहीं होता, लेकिन लोगों की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं, वो अलग बात है। अगली विशेष बात, सायंकाल में फिर से आपने भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। सायंकाल में तुलसी जी के समीप एक दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और रात्रि काल में मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण किया जाता है। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, या भगवान के नाम का संकीर्तन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल फोन पर भजन भी सुन सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन सुन सकते हैं, भगवान के नाम का जाप सुन सकते हैं।
भगवान के नाम के जाप की वीडियो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। तो आप वैसे तो भगवान के नाम का जाप स्वयं करेंगे तो भगवान की अधिक कृपा मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोने लगें, उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए सो जाएँ आप। आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी और अगले दिन सुबह आपने विजय एकादशी के व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस विधि से आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत रखना है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। वैसे विजय एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो को भी हमारे चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजय एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।